जिस काम के लिए आए हैं इंशाल्लाह उसको करके जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर जो हैं उसको फॉलो करें। किसी किस्म का कोई मुआहदा किसी के साथ नहीं हुआ है और आज सिर्फ वोटिंग होनी है और वही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और वही आइन कहता है। इंशाल्लाह की जीत होगी। इस तरह मैं हर बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे, वाशिंगटन में नहीं होंगे। आइन और कानून के मुताबिक लाजमी तौर पर आज वोटिंग होनी चाहिए। आइन प्रिवेल करेगा, उसूल और रिवायत बरकरार है। कौमी असम्बली के इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना हो सकी। सुबह से जारी इजलास में चौथा वक्फा। दिन भर अरकान की तवील तकरीरें होती रहीं। हैवान में खुशगप्पियों का भी सिलसिला जारी रहा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कभी लीगी रहनुमा साद रफीक के साथ राज़ो न्याज में मसरूफ तो कभी राना सनाउल्लाह के साथ महज गुफ्तगू नजर आए। एहसन इकबाल और जावेद लतीफ़ की हुकूमती बेंचों में आमद। कोई पोस्टर डिजाइन करता रहा तो कोई नशिस्त पर नींद दराज होकर ऊँघता रहा। इजलास चौथे वक्फे के बाद 9:30 बजे फिर शुरू होगा। ये लड़ाई वो जिम्मेदार शख्सियत जो गैर जानिबदार रहना चाहते हैं, जो ए पॉलिटिकल रहना चाहते हैं, जो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, उनके दरमियान है जो जानिबदार रहना चाहते हैं, जो न्यूट्रल नहीं मुदाखलत करना चाहते हैं। असल साजिश ये है कि खान साहब साफ और शफाफ इलेक्शन से डरता। हकायक ये है कि ये पहले भी सिलेक्टेड थे, ये पहले भी फैज़याब हुए और ये एक बार फिर सिलेक्ट होके आना चाहते हैं, ये एक बार फिर फैज़याब होके आना चाहते हैं। सेलेक्टेड इमरान खान पहले फैज़याब हुए और अब दोबारा फैज़याब होना चाहते हैं। ये लड़ाई न्यूट्रल रहने वालों और मदाखलत चाहने वालों के दरमियान है। असल साजिश ये भी है कि खान साहब शफाफ इलेक्शन से डरते हैं और आज भी भागे हुए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की असम्बली इजलास में घन घरज। कहा शाह महमूद कुरैशी ने ही इमरान खान को फंसाया है। इमरान खान को पहले ही कहा था कि शाह महमूद कुरैशी से बचकर रहना। इनसे जरा पूछें कि ये जमीर बेचने की कीमत क्या लेते हैं। Today is a voting day. मैं जनरल उमर साहब के एंग्रो के किस्से शुरू करूं। मैं पर्सनल नहीं बोलता। अक्सर जज्बात में लोग काफ़ी कुछ कह जाते हैं। किसी का लीडर तो कहता है कि मेरी उसकी बंदूक की नाली पे मैं हूँ। शिकारी भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, मुल्क भी सही चला रहे हैं, तो आखिर ये किस बात का रोना है। बहुत सी चीज़ें हैं जो इनको समझाने की ज़रूरत है और एक दिन इंशाल्लाह ये समझेंगे। पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी की, यहाँ काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी से गए हुए। इंशाल्लाह वो एक दिन वापस आ जाएंगे। ये क्या बातें हैं, ये क्या राज हैं, किसी दिन कभी मैंने आर्टिकल लिख दिया या किताब लिख दी तो फिर उसमें ये सारी बातें मैं करूँगा। स्पीकर साहब, आज वोटिंग का दिन है, प्लीज वोटिंग कराएं और आगे बढ़ें। मैं यहाँ जनरल उमर और एंग्रो के किस्से नहीं सुनाना चाहता। साबिक सदर आसिफ जरदारी का असम्बली इजलास के दौरान तंज। कहा सियासत में ताल्लुकात खराब नहीं किए जाते। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सिवाय एक शख्स के सबसे बात की जा सकती है। सियासी यूनिवर्सिटी तो पीपल्स पार्टी के पास है। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हुकूमत में भी बैठे हैं। अदालत उज़्मा ने आपके गैर आइनी इक़दाम को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के गैर आइनी इक़दाम को, डिप्टी स्पीकर के गैर आइनी इक़दाम को कदम करार दिया। नज़रिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, आप हाउस की कार्रवाई चलाएंगे इसलिए कि आज ये पार्लियामान एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली से तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, हम चाहते हैं कि बैनुल-अक़वामी साजिश के बारे में भी बात हो, लेकिन आप पहले वोटिंग कराएं। वोटिंग नहीं कराई तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्मअदूली के मुर्तकिब होंगे। आपके पास मौका है कि सही मानों में स्पीकर का किरदार अदा करके तारीख में सुनहरे हरूफ में नाम लिखवा लें। वोट हो जाएगा
हो जाएगा, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। ओ भाईजान कह रहे हैं वोट कराओ, जिथे नोट लग गया थे वोट भी हो जाएगा। एक होता है वोट, क्या होता है, दूसरा होता है नोट, क्या होता है, और तीसरा होता है खोट। फैसला आप कर लीजिए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने बैरूनी साजिश की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में खिताब के दौरान कहा, अपोजिशन का सारा कुंबा पहले इलेक्शन का मुतालबा करता रहा। वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि आ जाएं, इलेक्शन में देखते हैं, लेकिन अब ये कहते हैं कि वोट कराओ, जहां नोट लग गए वहां वोट भी हो जाएगा। एक होता है वोट, एक होता है नोट और एक होता है खोट। फैसला आवाम ने करना है। सुप्रीम कोर्ट ने ही पार्लियामान के मामला तय करने हैं तो पार्लियामेंट को घर चले जाना चाहिए। पार्लियामान के काम में सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत ठीक नहीं। वफाकी वजीर असद उमर का कौमी असम्बली में पुरजोश खिताब। अदम एतमाद कामयाब होगी तो वही भानमती का कुंबा हुकूमत बनाएगा जो एक दूसरे को डाकू चोर कहता है। वफाकी वजीर शीरी मजारी ने अदालती फैसले को जुडिशल कू करार दे दिया। क्या नजरिया है, क्या मौक़िफ़ है, सवाए अमेरिका की गुलामी और पैसे का खेल। पेट फाड़ के पैसे निकाल रहे थे, आज एक दूसरे को झप्पी पप्पी कर रहे। हुकूमत ने इनको इनवाइट किया कि वो डॉक्यूमेंट आके देख लें, क्यों नहीं आते? क्योंकि इनको पता है उसमें क्या लिखा हुआ है, साजिश का हिस्सा है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, क्या सबने इस फेक डॉक्यूमेंट को जेन्युइन मान लिया? वी विल फॉरगिव यू। Who the hell is America to forgive us? And for what crime? क्या किया है पाकिस्तान ने? इंतखाबात के लिए 5 महीने से ज्यादा वक्त मांगा जा रहा है। मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। हम फौरी इलेक्शन की तरफ चले जाते तो ये बहरान ही खत्म हो जाता। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन को आइन शिकन करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खच्चरों का बाजार लगाकर क्राइसिस खत्म नहीं होते। फौज और अदलिया का काम नहीं है कि वो हर वक्त सियासतदानों के मसाइल हल करते फिरें। सियासतदान मिलकर शफाफ इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय कर लें तो ये सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। मार्शल लॉ लगने के जिम्मेदार बेजमीर लोग होंगे। पूरे निज़ाम को यरहमाल बनाए रखने वाले शख्स का नफ्सियाती इलाज कराना चाहिए। होशो हवास से महरूम शख्स को मुल्क तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, बोली कि 22 करोड़ शहरियों का मुल्क एक हफ्ते से हुकूमत के बगैर है। यह आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नजरअंदाज करना किसी तौर मुनासिब नहीं। मुल्क के तमाम मसाइल का वाहिद हल इलेक्शंस हैं। इलेक्शन नहीं कराएंगे तो झाड़ू फिर जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद का मुल्क में बड़े सियासी हादसे के खदशे का इजहार। मौजूदा सियासी सूरत हाल तशवीशनाक, खौफनाक और परेशान कुन करार। ये दावा भी किया कि इदारे इस वक्त न्यूट्रल हैं, लेकिन ज़्यादा देर न्यूट्रल नहीं रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत का मसला हो तो इदारे न्यूट्रल नहीं रह सकते। ये लड़ाई ख़त्म होने वाली नहीं, इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में फैसला मुअत्तल करने और कौमी असम्बली को रूल्स के मुताबिक काम करने देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली के लिए सदारती रेफरेंस दायर। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 12 अप्रैल को समाअत करेगा। पीटीआई का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा। मुनहरिफीन को डिसीट करने की कार्रवाई का आगाज करने की इस्तदा।